पीटीआई कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अराकीन ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को जमानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। पीटीआई कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए उन्हें अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई, मजीद केसेस न बनाने का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत से जमानतों के हुसूल में हायल न होने की भी डिमांड। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने ज़बानी कलामी मुतालबात रख दिए। मजीद मुशावरत के लिए मोहलत तलब कर ली। बानी पीटीआई की हिदायत पर आइंदा हफ्ते तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। बानी चेयरमैन से मुलाकात पर इत्तफाक तय पा गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। मुश्तरका एलामिया जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला अली अमीन ने अच्छी तजावीज़ दी। सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर बात करने पर इत्तफाक किया। अपोजिशन के दोस्तों ने गुफ्तगू में कुछ डिमांड का जिक्र किया है। उन्हें हतमी चार्टर ऑफ डिमांड के लिए पार्टी की क़यादत से मजीद मुलाकात की ज़रूरत है। मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास आइंदा हफ्ते होगा। अमलन अब ये मुज़ाकरात तकरीबन एक हफ़्ता आगे चले गए हैं और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो मुज़ाकरात को आगे ले जाने का सबब बनी हो या ताख़ीर हुई हो। ये उनकी अपनी ज़रूरत है और हम समझते हैं कि एक जायज़ ज़रूरत है। उन्हें यकीनन खान साहब से रहनुमाई चाहिए और उसके लिए हम जो उनकी मदद कर सकते हैं, जो सहूलत दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। अब गेंद पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के कोर्ट में। मुज़ाकरात एक हफ्ते आगे करना हुकूमत नहीं तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। पीटीआई का बानी से मुलाकात का मुतालबा जायज़। मुशावरत पर हमें कोई एतराज़ नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई रहनुमाओं ने तफसील से अपना मौक़िफ़ पेश किया। मुज़ाकराती कमेटियों की खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। तय किया था बाहर के माहौल, सजाओं का मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा। हमने पीटीआई अरकान से कोई मुतालबा नहीं किया। पीटीआई के मुतालबात वाज़े माने गए तो तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल होंगे। बानी पीटीआई पहले ही कह चुके, मुज़ाकरात में ही बेहतरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। मुल्क की तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। बैरूनी सरमायाकार सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखकर सरमायाकारी करते हैं। जिला कुरम से मुताल्लिक मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। कुरम के मामले पर विफाक और सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। पिछले 9.5 महीने में जो ये हुकूमत आई है, उनको बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। एक बाहमी तावन और इज्तिमाई काविशों से उन चैलेंजेस का मुकाबला किया। माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद 4.1% पे CPI है। पाकिस्तान की जो बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जवान जामे शहादत नोश कर रहे हैं, इससे बढ़कर कुर्बानी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में ओपूरी हुकूमत आई तो बेशुमार लोग छोड़े गए। पारा चनार माहिदे पर तमाम फरीक मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पारा चनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी हुई है। नया साल पाकिस्तानी आवाम के लिए खैर बरकत का बाइस बनेगा। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए।
सानह 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक सानह 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की अपीलें दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की दरखास्तों को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सजाओं में रिलीफ साबित करता है आर्मी चीफ निहायत रहमदिल इंसान है। सजाओं में मुआफ़ी, मिलिट्री लॉ और ट्रायल की शफाफियत की वाज़ेह मिसाल आज 9 मई के 19 मुजरिमान की मुआफ़ी का अमल साबित करता है। मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक शफाफियत पर मबनी है। कुछ अनासिर इंसानी हकूक़ के नाम पर मिलिट्री कानून ट्रायल पर बेजा तनकीद और प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आज का फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर ज़बरदस्त तमांचा है। 19 मुजरिमान 2 साला सजा में से 1 साल और 6 माह की सजा पूरी कर चुके। सिर्फ 4 से 5 माह की सजा बाकी थी। इन मुजरिमान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रहम की पटिशन्स दी, जिस पर उन्हें मुआफ़ी दी गई। PTI की यू टर्न की पुरानी रविश बरकरार। फौजी तनसीबात पर हमले, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती से किया इनकार। एस्टैब्लिशमेंट को हमेशा ठहराया सानह 9 मई का जिम्मेदार। तहरीक इंसाफ ने सानह 9 मई के मुजरिमों की रिहाई पर किया खुशी का इजहार। वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुजरिमों को मिली भरपूर पजीराई। खुसूसी तकरीब का इनेकाद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को हार पहनाए। रिहाई पाने वाले मुजरिमों के मुआफ़ीनामे मंजर आम पर आ गए। सानह 9 मई का एतराफ़ किया। दोबारा ऐसा घिनौना फेल न करने का हल्फ दिया। दीगर मुजरिमों ने भी रहम की अपीलें दायर कर रखी हैं। उन्नीस लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं समझता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। मुल्क की बेहतरी के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत ने 9 मई मुजरिमान की मुआफ़ी को खुशाइन करार दे दिया। बानी PTI को बनीगाला मुंतकिली की पेशकश की गई। बानी ने कारकुनान की रिहाई तक कहीं मुंतकिल होने से इनकार कर दिया। फैसल चौधरी का दावा, इल्ज़ाम आयद किया एक तबका हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहता है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तोशाखाना 2 झूठे केसेस की सीरीज में से एक केस है। तवक्को है इस केस का फैसला भी पहले 4 केसेस जैसा होगा। PTI का वक्त आ चुका है, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। नए साल की नई खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल प्रोग्राम का आगाज हो गया। सूबे में 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 10 किलो वाट तक 5 लाख, 15 किलो वाट तक 7.5 लाख सब्सिडी मिलेगी। 20 किलो वाट तक ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज रंग ले आया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 में से 2 मुतालबात की मंजूरी पर रजामंदी जाहिर कर दी। सूबाई वजीर फैसल तरकई, अरशद अयूब समेत दीगर अरकान के धरना कायदीन से कामयाब मुज़ाकरात। 20 दिन में बल्दियाती नुमाइंदों के मुतालबात पूरी करने का इंदिया दे दिया। मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया, पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। वफाकी हुकूमत का पेशावर में एहतजाज करने वाले बल्दियाती नुमाइंदों से इजहार यकजहती। बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, बल्दियाती नुमाइंदों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। उन्हें अपने हक और इख्तियारात मांगने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हर रोज़ वफाक पर हमला करने वाले एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं कर रहे।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 4 वज़रा का एहतसाब गुड गवर्नेंस कमेटी के सामने गुज़श्ता रोज दो सूबाई वज़रा पेश हुए। कमेटी मेंबरान ने दोनों वज़रा के सामने अफसरान की बदउनवानी के शवाहिद पेश कर दिए। गुड गवर्नेंस कमेटी ने आज मुशीर बराए सेहत एहतशाम खान को तलब कर रखा है। कलादम तंजीम के लिए चंदा जमा करने और इश्तियाल अंगेज लिटरेचर की तकसीम का केस लाहौर ATC का 2 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। अदालत ने मुल्जिम तौकीर खान और हिकमतुल्लाह को रिहा करने का हुक्म दे दिया। कराची में पुलिस एहलकार भी लुटेरों से महफूज नहीं। सदर में ज़ैनब मार्केट से पुलिस इंस्पेक्टर की सरकारी मोटरसाइकिल चोरी, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मोटरसाइकिल की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स नई बुलंदी को छू गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,18,367 पॉइंट्स की बुलंदी को छू गया। इख्तिताम पर कुछ पॉइंट्स कमी से 100 इंडेक्स 1,17,119 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में ठंड का राज। आजाद कश्मीर में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। वादी लीपा, वादी नीलम और सधन गली के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आज से 6 जनवरी तक लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेश गोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। धुंध के बाइस PIA का फजाई ऑपरेशन मुतासर। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट के लिए परवाजें ताखीर का शिकार। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुताद्दिद ट्रेनें 8 से 10 घंटे लेट। मुसाफिर परेशान। बेहतर रोजगार, अच्छी जिंदगी का ख्वाब जाने निकल गया। ट्यूनिस में अफ्रीकी ममालिक के तारकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गईं। खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद हलाक, 83 को बचा लिया गया। मुतअद्दिद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और मौसम सरमा के पहनावे कैसे होंगे? कराची में सजा रंगारंग फैशन शो। खूबसूरत और दिलकश हसीनाओं ने मुनफरिद और दीदा से मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। शोरका ने खूब दाद दी।